नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान का जो ले रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, ये पाठ जो है फसल पर आधारित है। इसमें दो कैरेक्टर बताए हैं, पहेली और बूझो, जो अपने चाचा के घर जाते हैं और उनका चाचा एक किसान होता है। और वो जब अपने चाचा के घर जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ कृषि के औजार देखते हैं और वो कृषि के औजार देखकर अपने चाचा से पूछते हैं कि ये क्या है, और वह जो हैं उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। फिर चाचा उनको बताते हैं कि ये कृषि औजार हैं और ये किस काम आते हैं। वो उन्हें अपने खेत पर भी लेके जाते हैं। तो खेत पर जब बहुत सारे फसलों को पादपों को जब बच्चे एक साथ देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई इन्हें क्या कहते हैं। तो चाचा बताते हैं कि इन्हें फसल कहते हैं। अब फसल क्या होती है बच्चों, ये एक अच्छा प्रश्न है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है गेहूं में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हों। ठीक है बेटा, ये फसल होती है। इसके बाद हम जानते हैं कि फसल जो होती है 3 प्रकार से की होती है, परंतु हमारे यहाँ पर 2 ही भागों में फसल को बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। और जो हमारे भारत में जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है और इस समय धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जो हैं फसलें बोई जाती है। इसके बाद आती है रबी की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। हमारे यहाँ पर भारत में अक्टूबर से मार्च तक जो है शीत ऋतु रहती है और इस समय गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि की फसलें उगाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कृषि पद्धतियाँ। अब कृषि पद्धतियों के कुछ चरण होते हैं। अब कृषि पद्धतियाँ होती क्या है, यानी फसल को उगाना, बोना, उसके बाद बोएंगे, उगाएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे और उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाएगी उसको काटेंगे। काटने के बाद फिर हम उसको भंडारण करेंगे। भंडारण करने के बाद हम उसको बेचते हैं। वहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कृषि पद्धति के कुछ चरण हैं जो हम चरणों की चर्चा करेंगे, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण इत्यादि जो अलग अलग चरण हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। आप जैसा कि देख रहे हैं बेटा, मिट्टी तैयार करना होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, हल के द्वारा 1 फुट जो है गहरा मिट्टी में हल चलाया जाता है। तो जिससे क्या होता है, नीचे की जो मिट्टी होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कृमि होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और जिससे सूर्य के प्रकाश के कारण वह मर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये जो है जब मिट्टी पोली हो जाती है तो जिससे केंचुए आसानी से इसमें रह पाते हैं और इसमें बीज भी आसानी से आ जाते हैं। बीज भी अपने जो है जगह बना लेते हैं। इस प्रकार से जो है मिट्टी को उलटना पुलटना बहुत आवश्यक है। अब इसे कहते क्या हैं? मिट्टी को उलटने पुलटने को इसको कहते क्या हैं? तो इसको हम बेटा बोलते हैं जुताई। तो जुताई होती क्या है? जैसा कि मिट्टी को उलटना पुलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ठीक है। और इसके बाद जुताई में कौन कौन से जो हैं औजार काम में आते हैं? तो जुताई में जो औजार काम में आते हैं वो हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है इत्यादि काम में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हल क्या होता है। देखो बेटा, हल बहुत प्राचीन समय से ही जो है जुताई के काम आता है और इसे बैलों पर लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, लकड़ी का होता है। इसके जो फाल होता है, नीचे वाला हिस्सा, वो त्रिकोना होता है और मजबूत बना होता है। इस पे लोहे का जो है इस पे आवरण चढ़ा हुआ होता है बेटा। इसी प्रकार से कुदाली होती है, एक छोटा सरल औजार है। ठीक है, लाइक फावड़े की तरह होता है, ये थोड़ा लंबा होता है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर आधुनिक जो अपना यंत्र है और इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है
अब हम जो अगले टॉपिक जो लेंगे उसका बुआई का टॉपिक लेंगे कि बुआई क्या होती है और आगे की जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।